बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक 14.6 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला है टॉपिक, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि असल में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या चीज़। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ गिवन लोकेशन विद इन द फील्ड विदाउट कॉजिंग एन एक्सेलरेशन। ठीक है, बग़ैर किसी एक्सेलरेशन के कोई वर्क डन हो किसी भी चार्ज पर, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ठीक है, तो वो जो वर्क डन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए आप इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप इसको कर लें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि चार्ज के अंदर होती है। ठीक है, जब आप इसको पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में देखेंगे तो इंशाल्लाह इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट ईयर फिज़िक्स की जो बुक थी, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर 8 में। ठीक है, जो एनर्जी का चैप्टर था, और आई थिंक कि ये आज मैंने जो है इसको डिस्कस भी किया है 9th क्लास में अपलोड जब मैंने किया है। ठीक है, तो उसमें मैंने ये इसको डिस्कस भी किया है। ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपने जो है वो 9th क्लास में यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेस में बहुत अच्छी तरह देखा था, और अगर ना देखा हो तो उसको मज़ीद अच्छी तरह देख लें। वहाँ पे मैंने उसको भी अपलोड कर दिया अपने उस पर, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली किसी भी चीज़ की जो है वो पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा, और मेनली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो किस्म की होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसको आपने 9th क्लास की बुक में भी डिस्कस किया था। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ये, और ये जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, दोनों यहाँ मौजूद हैं, आप इसको अपनी 9th की बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 8 में, यूनिट 8 में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ समझने की कोशिश करें किसी भी चीज़ में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये ग्राउंड है। ठीक है, और ये चीज़ रेस्ट पे थी ग्राउंड पर, इसको हम एक हाइट पर लेकर गए। ठीक है, जब हम इसको हाइट पर लेकर गए तो इसने अपने अंदर एक एनर्जी रिस्टोर कर ली है, एनर्जी जमा कर ली है। ठीक है, ये एनर्जी इसके अंदर जमा क्यों हुई है? उसकी वजह यह है कि इसकी पोजीशन की वजह से। एक तो ये कि इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही थी। ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही थी। हम उस फोर्स के अगेंस्ट हमने इसके ऊपर वर्क किया है और इसको ऊपर लेकर गए हैं। ठीक है, तो चूंकि इस पर एक फोर्स पहले ही एक्सर्ट हो रही थी, ठीक है, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, हमने इसके ऊपर वर्क किया और उसके अगेंस्ट इसको एक पोजीशन पर लेकर गए, जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। ये आप जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में 9th क्लास में आपके पास जो है वो एग्जांपल थोड़ी सी चेंज थी, लेकिन मैं यहाँ दूसरी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे कि ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, यहाँ हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं, और ये, ठीक है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये मीन पोजीशन पर है, लेकिन फिर क्या होता है, इस स्प्रिंग को हम मज़ीद खींचते हैं, इस स्प्रिंग को हम मज़ीद खींचते हैं और इस चीज़ को जो है यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा है। ठीक है, लेकर आए, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। क्यों आई है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये इसको इस तरफ खींच रही है। ठीक है, इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। हमने उस इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इसको, इस वेट को हम, इस मास को हम एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आ गए
ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। मीन पोजीशन पर ये स्प्रिंग इस पर कोई असरअंदाज नहीं कर रही थी, ये अपनी जगह पर ही मौजूद थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको खींचा और यहाँ तक लेकर आए, इस स्प्रिंग ने इसको इस साइड पे खींचना शुरू कर दिया अपनी इलास्टिक फोर्स की वजह से। ठीक है, अब क्या हुआ, हम इसको खींच रहे हैं इस तरफ, इलास्टिक फोर्स लग रही है इस तरफ। ठीक है, मीन ये कि एक ऐसी फोर्स है जो इस पर लग रही है, हम उसके अगेंस्ट इसको एक ऐसी पोजीशन पर लेके चले गए जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है कि आप वर्क कर रहे हैं एक चीज़ पर जिस पर पहले ही एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में आप उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लिहाजा जिसकी वजह से इन दोनों चीज़ों में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, जमा हो रही है। ठीक है, आई होप ये आपको पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी चीज़ के अंदर है उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो कैसे होती है देखें, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इसको बहुत अच्छी तरह कि जो एनर्जी की जो लाइंस है, एनर्जी की जो फील्ड है, चार्ज की जो फील्ड है वो पॉजिटिव से निकलती है जैसे कि यह है और नेगेटिव की तरफ आती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है। ठीक है, अब हम ये बुक के एग्जांपल को हम नहीं देखते, हम आसानी के लिए यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये मैं बना लेता हूँ 2 चार्ज्ड चैम्बर। ठीक है, ये आपका चैम्बर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है, अब जो चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके करीब जो पार्टिकल आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप ये आपको पता होगा क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसके करीब जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। और हमें पता है कि एनर्जी की जो लाइंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो पॉजिटिव से जाती हैं नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से जाती हैं नेगेटिव की तरफ, जैसा कि ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे खींच रही थी, इसी तरह यहाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसका जो रुख होता है, उसकी जो लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। ठीक है, अब ये आपके पास है नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इस तरफ लेकर आने की कोशिश करूं तो ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर इस तरफ लेकर जाऊंगा, इसके ऊपर कुछ वर्क डन करके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। जैसा कि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए वर्क डन कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल रही थी। मीन्स कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, माइनस चार्ज एक, पॉजिटिव चार्ज एक, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को अगर हम इधर लेकर आने की कोशिश करें तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए कि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज को हम इस तरफ लेकर आने की कोशिश करेंगे और इस पर वर्क डन करेंगे तो हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि जब अगर हम अभी आप डिस्कस करेंगे, जब हम किस बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तो हम सिर्फ डिस्कस करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, ये याद रखें कि ये वर्क डन होता है पॉजिटिव चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर ये वर्क डन नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो जब हम इस चार्ज को इस जगह से जो ये इस चैम्बर के करीब है, इसको इस पर वर्क डन करके एक दूसरी जगह तक लेकर आते हैं तो हम इस वर्क को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
ठीक है। जैसा कि इस पर हम जो वर्क डन कर रहे थे ऊपर ले जाने पर, इस वर्क को हम कह रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ लाइंस में आपको ये दिए हैं, ये दो चैम्बर हैं, दो नोब हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ जो पोटेंशियल है, अच्छा यहाँ इन्होंने ये बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी इन्होंने यहाँ दिया है। तो अगर हम उस डायग्राम को जो मैं हटा चुका हूँ हालांकि, लेकिन ये कि चलो हम इसको दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था आपका, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। ये आपका नेगेटिव चैम्बर है, ये आपका पॉजिटिव चैम्बर है, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर, वो हम इसको लेकर आ गए यहाँ तक, ठीक है। हम इसको कह लेते हैं P नॉट, ठीक है, और इसको कह लेते हैं या PE पोटेंशियल एनर्जी नॉट, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी 1, ठीक है। तो इन दोनों का जो फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल एनर्जी का फर्क आया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी चार्ज की पोजीशन की, किसी भी चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाती है। और किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए बताई गई है, ठीक है। तो आई होप इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि कोई चीज़ अगर है तो वो हमें समझ में आ जाए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप is defined as, definition is the amount of work that is done in order to transport a unit charge। अच्छा, इन्होंने यूनिट चार्ज ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये यूनिट चार्ज जो है वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव ही जो है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट तो अ गिवन लोकेशन, जो उस पर वर्क डन होगा, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा विद इन द फील्ड विदाउट काजिंग एक्सेलरेशन। उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगी, बगैर एक्सेलरेशन के वो लेकर जाया जाएगा। द वोल्ट, अच्छा इसका यूनिट जो है SI यूनिट, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वोल्ट है। द वोल्ट इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। कितना वर्क डन हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है उसको इनका जो है वो काउंट किया जाता है वोल्ट में, ठीक है। मजीद आगे दिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ टू एलिमेंट्स, दोज बीइंग द चार्ज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ and the relative position of an object with respect to other electrically charged object, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो दो एलिमेंट्स से जो है वो समझी जाती है। एक तो ये कि वो खुद कितना चार्ज है और उसके अलावा कोई और जो एलिमेंट है वो कितना चार्ज है। तो दोनों के दरमियान हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फ़र्क को देख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड of electric potential depends on the amount of work done in moving the object from one point to another। जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी में होता था कि एक चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इसी तरह होगा कि उस पॉजिटिव चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जो हम लेकर आने में वर्क डन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। When an object is moved against the electric field, ये याद रखना है, against the electric field, जैसा कि against the gravitational force वर्क हो रहा था, against the elastic force वर्क हो रहा था, इसी तरह against the electric field वर्क होगा। It gains some amount of energy, तो वो कुछ एनर्जी जो है वो गेन कर लेती, which is defined as the electric potential energy
इन्होंने नाम भी दे दिया है कि उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एनी चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर है उसको हम डिवाइड करेंगे चार्ज की क्वांटिटी से, तो हमें जो है उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने उसके जो है यूनिट को मज़ीद जो है उसको वाज़े किया है, वोल्ट को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के वोल्ट इज़ अ यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द एसआई यूनिट। एसआई सिस्टम में वोल्ट जो है वो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट्स अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम। एक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एग्जिस्ट करता है एक रेजिस्टेंस पे जो कि 1 ओहम का है, जबकि करंट 1 एम्पेयर का फ्लो कर रहा हो उसके अंदर से, तो जो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें वहाँ 1 ओहम और 1 एम्पेयर के होते हुए हासिल होगा वो 1 वोल्ट होगा। द यूनिट ऑफ वोल्टेज नोन एज द वोल्ट। अच्छा, इसको जो है वो एक साइंसदान इटालियन साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर जो इस यूनिट का नाम रखा गया है वोल्ट। ठीक है, उसका नाम एलेजेंड्रो वोल्टा था। ठीक है, 1745 से 1827 तक वो रहा था। ठीक है, तो ये इसका जो है वजह है इस यूनिट के नाम की, तो ये भी जो है वो याद रहना चाहिए। आगे इन्होंने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो डिस्कस कर दिया है, और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक चार्ज जो एक पोजीशन पे था, यहाँ पर भी इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है जो कि ज़ीरो भी हो सकती है। इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, जब हम एक दूसरी पोजीशन पर वर्क डन करके लेकर आए हैं, ठीक है, तो ये जो वर्क डन इसके ऊपर हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन दोनों में जो फ़र्क होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस is known as electrical energy. A charge with higher potential will have more electrical potential and a charge with less potential will have less electrical potential energy. जाहिर है जिसके पास कम पोटेंशियल होगा उसके अंदर कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसके पास ज़्यादा होगा वो उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। The current always move from higher electrical potential energy to lower electric potential. The difference in these energies per unit charge is known as the electric पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के दरमियान जो है जो फ़र्क आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आगे इसकी आई थिंक के डेफिनेशन दे दी। इट इज़ द वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बता दिया, चार्ज को आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उस पर वर्क डन करते हैं, तो ये जो दोनों का डिफरेंस होगा ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजुअली रिफर्ड एज वोल्टेज डिफरेंस। तो ये वोल्टेज डिफरेंस के तौर पर जो है वो बताया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ एक छोटी सी चीज़ थी जो आई थिंक बताना बहुत ज़रूरी है। हम इससे पहले पॉइंट चार्ज को जो है वो डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। उसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है कि ना होने के बराबर होता है। तो टेस्ट चार्ज को आप यूँ समझ लें जैसा कि हम ऊपर अभी डायग्राम बना चुके थे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज था पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है बिल्कुल इसके साथ है, तो ये टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर अभी कोई एनर्जी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, जो ना होने के बराबर है। लेकिन इसी टेस्ट चार्ज को जब हम मूव करा कर एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं जहाँ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाता है, तो फिर ये टेस्ट चार्ज नहीं रहता। तो आई होप कि आप टेस्ट चार्ज भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। पॉइंट चार्ज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।